हाय बच्चों, फिर एक बार आप सभी का टेंजेंटस की दुनिया में एक बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उठ जाइए, जाग जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और सर फिर सुबह सुबह एक बेहतरीन लेक्चर के साथ आ गए हैं। जैसा कि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि पी ब्लॉक की कंप्लीट सीरीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 5 एंड 6। लास्ट के दो जो लेक्चर थे 5 एंड 6 वो मुख्य रूप से हमारे फोकस थे पी ब्लॉक की रिएक्शंस पे। स्टार्टिंग के 4 जो लेक्चर थे वो थे पी ब्लॉक के कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्शनल पॉइंट जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑक्सो एसिड्स, इंटर हैलोजेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तमाम टाइप के छोटे छोटे टॉपिक थे, उन पे सभी लेक्चर थे। तो मीनिंग कंप्लीट हम लोग पी ब्लॉक का स्टडी बहुत सिस्टेमेटिक हम लोग कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जैसा कि आपको पहले से ही हमने बताया था कि कंप्लीट पी ब्लॉक की स्टडी करने के बाद आपको मिलेगा मास्टर लेक्चर, मीनिंग मास्टर वीडियो, जिसमें हम लोग पी ब्लॉक के पिछली सालों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है। जैसे कि कई हमारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और कई बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे जो हमसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। अपनी जो ऑफलाइन कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम लोग बैठ के स्टडी करते हैं, वो बच्चे भी बहुत आसानी से अपना रिवीजन इस मास्टर वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन बच्चे हमसे पढ़ने वाले हैं वो तो जानते ही हैं पहले से कि पी ब्लॉक की सर ने कंप्लीट सीरीज चलाई है पार्ट 6 में। पहले सारे पार्ट देखिए, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चंस तैयार कीजिए आने वाली एग्जाम के लिए। इससे पहले हमें पता है कि 23 फरवरी से 23, 24, 25, 26 फरवरी में आईटी मेंस का एग्जाम हो चुका है। जो बच्चे इसमें अपियर हुए थे, मीनी जिन्होंने पेपर दिया था, उन्हें पता है कि कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, एनसीईआरटी पैटर्न से ही आते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत क्रूशियल हो जाती है। आईआईटी मेंस के बच्चों के लिए जो देने जा रहे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम या अदर स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कंप्लीट कम से कम हमने 10 ईयर्स के ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट अगेन एंड अगेन सभी एग्जाम्स में होते हैं, उनका हम कंप्लीट वीडियो, मिनी मास्टर वीडियो लेके आए हैं इस लेक्चर में। तो हम स्टडी करने वाले हैं, सभी सतर्क हो जाइए, जुड़ जाइए। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके होंगे। 7 से 8 मार्क्स आप सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट्स बोर्ड हो उसमें लाने वाले हैं। और आईआईटी मेंस में भी कम से कम 2 क्वेश्चन आप करने वाले, नीट की एग्जाम्स में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पी ब्लॉक की मास्टर वीडियो में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। बेहतरीन लेक्चर, जब सर इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पार्ट बनाने के बाद आज बेहतरीन क्वेश्चन बैंक लेक्चर के साथ आपके सामने है। तो इससे पहले किसी का छूटे, चाहे दोस्त हो, रिलेशन हो, दुश्मन हो, सभी को शेयर कीजिए और बताइए कि एक मास्टर वीडियो को देखिए। टेंजेंटर्स की दुनिया में टेंजेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन तरह से आने वाली एग्जाम्स में, चाहे आईआईटी मेंस, नीट, आने वाली 12th एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए पी ब्लॉक के कंप्लीट सेशन को, जितने भी पार्ट्स हैं मास्टर वीडियो से 7 पार्ट्स हो जाएंगे, अच्छे से देखिए। लास्ट में 7 पार्ट्स जो मास्टर वीडियो आने वाला है, इसे देखिए क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट स्टडी के लिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए, सभी कलेक्शन है क्वेश्चंस के, तरह तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आया है बोर्ड में, किस किस टाइप के आए, उनका एक्सप्लेनेशन, वो टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक तरह से। और बेटा आज हम ये लेक्चर लेके कोई हवा में खड़े नहीं हुए हैं, हमने गहन स्टडी की है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को और बाकायदे से हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आपके सामने हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है बाकायदे से कि किस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट कौन सा क्वेश्चन हुआ है, क्या और ज़्यादा आने वाला कौन सा है। कंप्लीट स्टडी सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके हम आए हैं और आपके सामने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बेहतरीन लेक्चर को, ऐसे लेक्चर को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आइए डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक क्वेश्चन बैंक। पहले से पढ़ा हुआ पी ब्लॉक के क्वेश्चन बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है हमारा। देखिए क्वेश्चन आया 2019 में ही आया है और यहाँ से कई बार तरह से किसी न किसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहे हैं। और इसका हमने आपको मुख्य कॉन्सेप्ट भी बताया था बेटा,
पी ब्लॉक के पार्ट 1 में आपको पता होगा SVSVT वाला शॉर्टकट बताया था, वो पार्ट 1 को देख के आप रिवाइज कर सकते, फिर भी बता देंगे। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसडी करेक्टर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसडी करेक्टर, एसडी करेक्टर किसका एसडी करेक्टर हमें दे रखे हैं, H2O है, H2T है, H2S है और इसी में H2SE है। इनका एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये हाइड्राइड्स है, किस ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं आपको पता, उससे TPA 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स दे रखे हैं। हम यहां से ऑर्डर तो बहुत आसानी से अरेंज कर लेंगे, इसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट है पहले बेटा उसे सीखें। बेहतरीन, कई बार क्वेश्चन यहां से आता है, आना ही एक क्वेश्चन है, इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे कैसे आएगा ये क्वेश्चन, हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, और 16 ग्रुप में उससे टूपो, और 17 ग्रुप में फिरकल वाराई अंटी। तो इसके जो हाइड्राइड्स होने वाले हैं वो NH3 है, PH3 है, ASH3 है, ASBH3 है और BiH3 है ना बेटा, इसके ये हाइड्राइड्स होंगे। इसके हाइड्राइड्स H2O होने वाले हैं, इसके बाद H2S, H2SE, H2T और H2PO, मीनिंग ये बनाता नहीं है यहाँ पे पोलोनियम रेडियो एक्टिव। यहाँ HF है, HCl, HBr, HI, ये हाइड्राइड्स रहे, और यहाँ हाइड्राइड्स ये बनेंगे नहीं। यहाँ पे हमने आपको बताया था ये इनकी ये हम लोग कंप्लीट स्टडी के लिए हाइड्राइड्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे SVSVT याद रखेंगे। SVSVT सर क्या है, ये डाउन द ग्रुप, हर चाहे कोई हाइड्राइड हो, चाहे 15 ग्रुप का हो, 16 ग्रुप का, 17 ग्रुप का हो, ये बेटा डिक्रीज होने वाला ही होगा। क्या है सर मीनिंग, यस मीनिंग है स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छा कौन होगा, सभी ग्रुप में सबसे ऊपर वाले की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ये रिएक्टिव कम होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी। स्ट्रेंथ को दूसरे टर्म्स में इसे हम स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन जल्दी नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। ये अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने को आता है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, चाहे कोई भी हाइड्राइड हो। बेहतरीन मास्टर वीडियो के अंतर्गत आप देखिए कितने अच्छी से हम लोग हाइड्राइड्स की सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। इसके बाद बेटा आता है बी फॉर बेसिक करेक्टर। क्या आ जाएगा, बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर भी याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने वाला है, कोई भी हो इसमें से किसी भी ग्रुप का हाइड्राइड आपको दिया जाए, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने को दिया जाए तो बहुत आसानी से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इससे बेहतरीन आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं दे सकता है केमिस्ट्री की दुनिया में कोई, इसलिए आप भी अच्छे से कवर कीजिएगा। एस मीनिंग होता है बेटा सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी अगला एस आएगा सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी पावर। सॉल्वेबिलिटी पावर में हमने आपको बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जबकि ये हमने कहा था आपसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तीन बहनें और दो आतंकवादी आपके पोलोनियम और 18 नहीं बनाते हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मीनिंग जब इन्हें अब जैसे PH3 है, H2S है, HCl है, इनके मॉलिक्यूल्स कभी भी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, बाद बाकी तो ये सब बना लेते हैं। तो जब ये वाटर में जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन करेंगे नहीं, एसोसिएशन नहीं करेंगे तो सोलबिलिटी अच्छी कहाँ होगी इनकी। तो डाउन द ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैपेसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है आपको पता, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हमने डिस्कस किया है, आपका पार्ट 2 में शायद डिस्कस किया है। तो वहां पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर यहाँ हो नहीं सकता, फॉस्फोरस मैच बॉक्स में रगड़ने से ही आग लग जाती है। सल्फर, पोटास, गंधक पोटास, क्लोरीन ये भी हमारा एक्सप्लोसिव है, तो प्रेशर हाई करेंगे तो यहाँ पे ब्लास्टिंग जैसी कैपेसिटी होने के चांस है, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई नहीं किया सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे नहीं है। और डाउन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी स्थिति क्या होती है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन भी है, तो ये बेस्ट है। ये
इन पे हाई प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, हाइड्रोजन फॉर्मेशन भी कम होती चली जाएगी, इसीलिए सोलबिलिटी भी कम होती जाएगी। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से नहीं घुलने वाले हैं, इसीलिए सोलबिलिटी भी डिक्रीज होने वाली है। इसके बाद अगला पॉइंट आने वाला है बी से, फिर आएगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ और इसी बी से बेटा एक और बनाने वाले हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी बनाएंगे, तो ये भी बॉन्ड लेंथ तो नहीं यहाँ आएगा, यहां बेटा आने वाला है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल यहां आ जाएगा। बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, डिक्रीज ही होगा। बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। बताया था हमने आपको एटॉमिक साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा लोन पेयर की वजह से। आसानी से लचाया जा सकता है, हमने आपका डिस्कस किया था, आसानी से लचाया जा सकता है, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होने वाला है। और यहीं से इसी के बाद बेटा ये टी फॉर है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होगा ये, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने वाली है हर हाइड्राइड की। यहाँ पे SVSVT बेहतरीन एक हमारी ट्रिक है, जिससे बेहतरीन प्रॉपर्टीज को एक आसान से क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, याद रखिएगा। और आपके अभी हम जगह जगह बोलेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे हाथ में है क्वेश्चन पेपर, अभी तक के 10 साल तक के बेहतरीन क्वेश्चन का हमारे पास कलेक्शन है, देखेंगे समझेंगे चीजों को। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप हमारी बेटा डिक्रीज होने वाली है ना। तो बेहतरीन तरह से अगर कोई भी आता है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर वाली आती है, ऊपर वाले हमेशा बेस्ट होंगे। और यहीं पे एक और याद हम लोग रखेंगे, ARB ये इंक्रीज होगी, ये क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ए का मीनिंग क्या बेटा है, एसिडिक। आर का मीनिंग क्या है, रिड्यूसिंग, हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। और बी मीनिंग क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ARB प्रॉपर्टीज है, एसिडिक, रिड्यूसिंग, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने वाली है। और ये प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ हाइड्राइड्स पे डिक्रीज होने वाली है। क्वेश्चन एक है, लेकिन इस पेपर के कम से कम अभी तक 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक ही ट्रिक में, एक ही पॉइंट में फंसा लिया है और बेहतरीन तरह से सिस्टमेटिक बना लिया। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतरीन टॉपिक, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे और बहुत आसानी से अरेंज करते हुए निकलते चले जाएंगे जल्दी से। इसीलिए बेटा कहा जा रहा है दिस इज द मास्टर वीडियो। बेहतरीन लेक्चर है आपका पी ब्लॉक का। लगभग में हर एग्जाम में हम लोग सारे क्वेश्चंस को पकड़ के गर्दन मोड़ने वाले हैं बहुत आसानी से। तो जल्दी से, इसीलिए जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को रिवाइज किया एक बार। अब आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग क्या आने वाला है। इसके बाद आने वाला है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। सेकेंड क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए अब कुछ नहीं बचा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी आप समझ चुके हैं क्या। बॉन्ड एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों को यहां पे बताना है। HF है, HCl है, HBr है एंड HI है, ठीक है। यहां पे हमें ऑर्डर बताना, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। आपको पता है स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्डिंग टूटने वाली है। तो क्या होगा, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ना, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो कम स्टेबल होगा उसे कम एनर्जी चाहिए होगी। तो भैया सबसे कम किसे चाहिए होगी, HI को। लो ऑर्डर अरेंज हो गया, उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया आसानी से, तो अरेंज हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन बेटा है कैलकुलेट द रिएक्शंस, कंप्लीट द रिएक्शंस। रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, आई हुई रिएक्शंस है, जैसे है HCF2 और यहाँ है H2O। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है हमें। तो याद रखिएगा अगर ये इक्वल रेशियो में है तो यहाँ पे 2HF बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा, जीनोन अपने आप में एकदम फ्री होने वाला है, जीनोन बहुत आसानी से फ्री हो जाएगा। बचा क्या हमारा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ, और ऑक्सीजन को हम लोग लिख सकते हैं हाफ O2, या इससे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे 2 टाइम्स होने वाले हैं, रिएक्शन हो जाएगी।
इसी में सेकेंड रिएक्शन आनी है। अगर ये इक्वल रेशियो में है तो हमेशा जीनोन फ्री होने वाला है। जीनोन की हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके बाद पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले जीनोन की ही सारी रिएक्शंस हमने कराई हैं आपकी। एक बार वीडियो को जरूर देख लें, लेक्चर को देख लें, उन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में इंक्लूड कर लें। एक रिएक्शन जीनोन से आपको मिलेगी एग्जाम में 100%। यहाँ जो आएंगी वो तो हम रिवाइज करा ही देंगे, फिर भी हमारा लेक्चर नंबर 6 में सबसे पहले जीनोन की रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगली रिएक्शंस बेटा हमारे पास है MnO2 HCl। याद रखेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब HCl से होती है तो क्लोरीन गैस बनती है Cl2 एंड MnCl2 प्लस H2O। दैट इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ द क्लोरीन गैस। इसे क्लोरीन गैस का लेबोरेटरी मेथड कहेंगे, लैब मेथड होता है। दोनों रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, कई बार बार पूछी जा रही हैं ये रिएक्शन। तो यहाँ बेटा कितना करना पड़ेगा हमें देख लीजिए, MnCl2 2 Cl यहाँ भी चाहिए, 2 Cl यहाँ भी चाहिए तो 4 Cl लेने पड़ेंगे। MnCl2 तो 2 H2O हो जाएगा। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी से आने वाला, Cl2 गैस इज पास इनटू कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। पहले ये दोनों रिएक्शन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको, ये भी रिएक्शन खूब आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं क्या चीजों को, क्या है देखिए। हो गया क्वेश्चन, दोनों रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। रिएक्शंस की वीडियो नंबर 5 और 6 पी ब्लॉक में देखिए, प्लेलिस्ट पी ब्लॉक की प्लेलिस्ट आपको टेंजेंट क्लासेस पे मिल जाएगी। अगली है कि अगली रिएक्शन आने वाली है, जो भी नंबर आपका है वो आप अपना नंबर डालीजिए, शायद 4 नंबर है कि Cl2 गैस, क्वेश्चन नंबर 4 है, Cl2 गैस इज पास्ड इनटू डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। इस रिएक्शन पे डीप स्टडी कर लें क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आते हैं। देखिए यहां पे सबसे है कि हैलोजेंस रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ऐसे पढ़िए आप, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन मीनिंग NaOH सॉल्यूशन। तो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन यहां पे बेटा दो तरह में वर्क करेगा, एक होगा डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH सॉल्यूशन, और एक आपको मिलने वाला है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। याद रखिएगा। अब एग्जाम में रिएक्शन किससे पूछी जा रही है, जैसे ये हमारी 2019 में रिएक्शन आई है, Cl2 गैस इज पास्ड इनटू डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। डाइल्यूट मीनिंग ये वाला पोर्शन आ गया, कोल्ड मीनिंग कंसंट्रेटेड मीनिंग ये वाला पोर्शन आ गया। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, बहुत आसान तरह से सीखेंगे। जब डाइल्यूट एंड कोल्ड की बात होगी तो NaOH की रिएक्शन हैलोजन से कराएंगे, बट यहां प्रोडक्ट माइन होगा NaXO। क्या होगा? NaXO, हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट टाइप का बनेगा। लेकिन जब यहीं पे NaOH X2 से कंसंट्रेटेड हॉट में कराएंगे तो बनने वाला है NaXO3। ये क्लोरेट बनने वाला है, मीनिंग हाइलेट टाइप के बनेंगे, क्लोरेट, आयोडेट, ब्रोमेट टाइप के बनने वाले यहाँ पे हैं। अब सर आता क्या, यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सीखिए, आप हो सकता भूल जाए रिएक्शन पे, कहाँ पे हाइलाइट बनेगा, NaXO बनेगा, कहाँ पे NaXO3 बनेगा। इसके लिए याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड मीनिंग गाढ़ा, ज्यादा NaOH मीनिंग ज्यादा ऑक्सीजन, तो इसमें हैलोजन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन आएंगे, 3 आएंगे। इसमें डाइल्यूट मीनिंग पतला सोल्यूशन, कम ऑक्सीजन मीनिंग यहाँ पे कम आएंगे। डाइल्यूट वाले में कम वाला बनेगा XO, और इसमें XO3 बनने वाला होगा। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। NaXO आ गया, एक NaX बनेगा और एक हमारा बेटा H2O बनने वाला है, तो 2 मोल से यहाँ पे ले लिए जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। NaXO3 बन चुका है हमारा, यहाँ पे 6 NaOH लेते हैं हम लोग, तो 5 NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 NaX। तो ये हमारा 3X2 होने वाला है। तो इस तरह से ऑक्सीजन अब देखिए कितने हो गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ चुके, 6, और ये 3H2O भी बन जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो XO3 बनेगा,
ज़्यादा ऑक्सीजन वाला बनेगा, हाइलेट टाइप का बनेगा, और अगर ये कम वाला है तो XO बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी बच्चे इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत आती एग्जाम। आप जैसे एग्जाम्पल में ही आपका आ गया 2019 में कि Cl2 गैस इज पास इनटू डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, तो Cl2 गैस डाइल्यूट मीनिंग ये रिएक्शन हो जाएगी 2NaOH प्लस Cl2, क्या बन जाएगा सर, डाइल्यूट है ना, 2NaClO बनेगा, NaCl बनेगा, H2O। अरे बहुत आसान। अगर ये कह रहे हैं कि Cl2 गैस इज पास इनटू हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो क्या बन जाता है यहीं पे NaOH सर, 3Cl2 तो यहाँ पे बनने वाला था, क्या NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O, है ना। इसी तरह से अगर I2 आ जाता, आयोडीन आ जाए तो आयोडीन क्या हो जाएगी 2NaH प्लस I2, तो क्या बन जाएगा NaIO बन जाएगा, NaI ये बन जाएगा और H2O बन जाएगा, है ना आसान। इसी तरह से यहाँ भी हो सकता है 6NaH। बस एक मुख्य रिएक्शन अब हम लोगों ने तैयार कर ली है, उसी के हिसाब से यहाँ होने वाला है। तो ये 3I2 बन जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से NaIO3 बन जाएगा प्लस 5NaI एंड ये 3H2O। क्लियर, तैयार हुई रिएक्शन। एक रिएक्शन 100% मिलने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। हमें क्लोरीन दे सकते, ब्रोमीन दे सकते, डाइल्यूट दे सकते, कंसंट्रेटेड दे सकते हैं, बेहतरीन तरह से कंफ्यूज किया जाएगा। जैसा एग्जाम आए बहुत सावधानी से, हिसाब से इस रिएक्शन को अटेंड करिएगा। क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बेटा, टाइम बहुत, हमें बहुत से कम समय में सार कंप्लीट हमें कवर करना है। टाइम नहीं आपको ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करना। आगे बढ़ते हैं। यस, हो चुका होगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन, एक फिर रिएक्शन बेहतरीन तरह से कंप्लीट होने वाली है। याद रखिएगा, Fe3 प्लस रिएक्शन है SO2 और ये प्लस H2O। याद रखिएगा, डी ब्लॉक मेटल है, रिएक्शन को कंप्लीट करना। यहां पे थोड़ी छोटी सी ट्रिक आपको बताने की कोशिश करेंगे हम, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, जैसे Fe है, Fe 2 आयन बनाता है, एक क्यों वेरिएबल वैलेंसी करता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस। कम वाले को अस कहेंगे, इसे फेरस कहेंगे, इसे फेरिक कहेंगे। इसी तरह से Cu बेचारा आता है, Cu प्लस बनेगा, Cu2 प्लस बनेगा, इसे क्यूप्रस कहेंगे, इसे क्यूप्रिक कहेंगे। लगे रहिए, जाग जाइए, जल्दी से मुंह धुल लीजिए। बहुत बेहतरीन तरह से पी ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं पूरा हम लोग ये। और यहाँ पे ये क्यूप्रिक आ जाएगा। तो अंतर क्या दोनों में आने वाला है कि अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्शन करेगा तो अस बनेगा, अस करेगा तो इक बनेगा। क्लियर हुआ। तो यहां कौन है इक, तो क्या बनेगा अस है। हाँ, क्या बात है सर, है ना, आसान हुआ थोड़ा सा। यस, यही थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है यहाँ पे। एक चीज और याद रखेंगे बेटा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन है सर, कौन है नॉन मेटल्स बेटा? 15, 16, 17 ग्रुप जो पढ़ रहे हैं आपने, इसी में नॉन मेटल्स है। और मोस्टली कौन सी नॉन मेटल्स, जैसे P है, S है, Cl है, I है, ब्रोमीन है, ये सब है। और इनके नीचे वाले भी ग्रुप हैं। अगर इनकी रिएक्शन कहीं हो रही है किसी एसिड से, या इनकी गैसें हैं जैसे SO2 है, H2S है, I2 है ना, तो ये सब हमेशा ऑक्सो एसिड बनाने की कोशिश करेंगी। क्या बनाएंगी? ऑक्सो एसिड। अपना ऑक्सो एसिड बनाएंगी जो सबसे ज्यादा मिलता है। रिएक्शन कहीं भी आ जाए, कभी भी आ जाए। अब जैसे यहाँ पे SO2 आया, इसी की तो गैस आ गई, तो सल्फर का ऑक्सो एसिड कॉमन कौन होता है? H2SO4। आई H2SO4, तो H2SO4 तो पूरा आएगा नहीं, तो ऐसे बनाएंगे SO4 2- हो गया। सर H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस H2 चाहे इसके साथ लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, रिएक्शन कंप्लीट। दोनों पॉइंट याद रखिए, अस को इक में, इक को अस में। नॉन मेटल्स गैसेस आती हैं तो उनसे हमेशा बनाएंगे उनका ऑक्सो एसिड। बेहतरीन तरह से ध्यान रखेंगे, बेहतरीन तरह, बहुत अच्छी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी है। नॉन मेटल्स एंड देयर गैसेस ऑलवेज फॉर्म कॉमन इट्स ऑक्सो एसिड, और ये अस इक में, इक अस में कन्वर्ट होने वाला होगा। चलिए जल्दी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट।
स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम ज़्यादा नहीं होगा, चीज़ों को जल्दी से कवर करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक हम लोग मास्टर क्लास तैयार करने वाले हैं आपके लिए। आसानी से एक कंप्लीट वीडियो देखने से आपका पूरा टॉपिक हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है राइट टू गैसेस, राइट टू पॉइजनस गैसेस, राइट टू पॉइजनस गैसेस, poisonous gases prepared by Cl2, Cl2 meaning Cl2 meaning Cl2 meaning समझ जाओ, ब्लीचिंग गैस अपनी क्लोरीन। और कौन है, क्लोरीन ब्लीचिंग गैस होती है। तो कौन सी दो गैसें जो पॉइजनस नेचर बन जाती हैं, एक तो COCl2 फोस्जीन, कहाँ सर, हाइलोफॉर्म रिएक्शन, अरे क्लोरोफॉर्म फिल्ड इन कलर्ड बोटल्स केप्ट इन डार्क, व्हाई, इसे सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, एयर नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये सर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फोस्जीन गैस बना देता था, विच इज पॉइजनस इन नेचर। हाँ, तो क्लोरीन है ना, तो फोस्जीन बन जाएगी, एक क्लोरोफॉर्म से बनती है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म CH, रिएक्शन भी कर सकते हैं, Cl3 होता, और इसकी रिएक्शन इसका अगर नाइट्रेशन कर दें, ये तो क्लोरोफॉर्म से बनती है ये गैस, कैसे, CHCl3 हाफ O2, और सनलाइट अगर मिल गई तो ये बन जाएगी तुरंत, और क्या निकल जाएगा, HCl। अब ये कैसे बनने वाली है, ये देखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन, मीनिंग अगर क्लोरोफॉर्म का कहीं नाइट्रेशन हो जाएगा ना, Cl है ना यहाँ मौजूद, तो ये H2O निकल जाएगा, और यहाँ बनने वाला है CnO2 Cl3, इसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। इट इज आल्सो नोन एज टीयर गैस, ये टीयर गैस भी मानी, अश्रु गैस, आंसू निकलने लगते हैं। तो ये भी दो गैसें पॉइजनस हैं हमारी, एक क्लोरोपिक्रिन आपको मिल गई और एक फोस्जीन मिल गई है। आया है क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसे लिख लेंगे। हो सकता आपके लिए भी ये आपका भी स्वागत करे बोर्ड एग्जाम में, तो लिख लीजिए दोनों। और यहाँ में हम ऑर्गेनिक में भी दोनों को पढ़ चुके हैं, बहुत आसान। ओके, आगे चल रहे, आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा आने वाला है, फिर रिएक्शंस को कंप्लीट करना। यहाँ पे छोटी सी इस रिएक्शन के लिए एक बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो भी है आप अपना नंबर डालते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को कि क्या जो अगली रिएक्शन आने वाली है वो बेटा XeF2 एंड PF5, इस तरह से रिएक्शन है। ऐसी जब कोई रिएक्शन आएगी तो इसमें आपको एक हम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्या सर बताने वाले हैं? सर आप बस शॉर्ट ट्रिक बताइए, बड़ा मजा आता है, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। देखिए यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ जीनॉन, यहाँ पे फॉस्फोरस, कोवेलेंट्स कंपाउंड दोनों हैं। तो ये एक दूसरे के कंजुगेटेड हैलाइड तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? कंजुगेटेड हैलाइड। अभी कई रिएक्शंस और आएंगी बीच बीच में, कवर करेंगे। कंजुगेटेड हैलाइड्स मीनिंग, अब यहाँ पे देखेंगे जीनोन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, फॉस्फोरस होगा। तो यहाँ का एक फ्लोरीन इधर जाएगा, जब एक फ्लोरीन जाएगा तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये XeF पॉजिटिव बना देगा। जब इसके पास चला जाएगा तो ये PF6 और एक माइनस आ जाएगा, बना देगा। बस यही बनने वाले हैं। इन्हीं को कंजुगेटेड हैलाइड कहा जाएगा, इन्हीं को हमेशा कंजुगेटेड हैलाइड कहेंगे। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, आई है, कई बार पूछी गई है हमसे, आ जाती है यहीं, जैसे PF3 आ जाए और SbF2 आ जाए, क्या बनने वाला? सर समझ चुके क्या बनने वाला, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर फॉस्फोरस ज़्यादा है। जब फॉस्फोरस ज़्यादा तो एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा SbF पॉजिटिव बन जाएगा। और ये क्या सर बनने वाला है? ये तो सर अब तो PF6 माइनस बनने वाला है। तो कहीं भी इस तरह से रिएक्शन आपको मिलती है कंप्लीट करने को, आप कंजुगेटेड हैलाइड्स बना दीजिए आपस, जिसे हम लोग एक तरह से मिक्स आयन कहते हैं। ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होते, अनस्टेबल की कैटेगरी में माने जाए। बेहतरीन तरह से ये रिएक्शन बच्चों को बहुत कठिन लगती है। आगे हम लोग ध्यान रखेंगे, दोनों जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर से हैलाइड चला जाएगा और इधर हैलाइड हमारा बन जाएगा। एक और रिएक्शन आई है हमारी 2019
19 में ये एक रिएक्शन आई, देखिए आप, NaF है, जैसे NaF की रिएक्शन हो रही है HCl4 से। बताइए हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे NaF है, तो आपको पता है Na है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तब तो जीनोन की तरफ खींच ले जाएगा, तो ये तो Na प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCl5 माइनस। हो गया ना। इस तरह से ये सारी रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन तरह से। जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाती है ये रिएक्शन। हमने बहुत आसानी से आपको बता दिया, बेहतरीन ट्रिक बता दी आपको। जल्दी नोट करिए, जल्दी। हो गया ना, यस। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी सी रिएक्शन आई है, उसे हम लोग देखते हैं। एक अच्छी सी रिएक्शन क्या आई है, S प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इससे ये रिएक्शन कंप्लीट आई है। तो जब इस टाइप की रिएक्शन आई है S प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो S कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ SO3 बनने वाला है और H2O बनने वाला है। SO3 एंड H2O, देखिए कंप्लीट हो गया ना, SO3 एंड H2O। सर ये तो दो आ गए यहाँ पे, तो ये हम लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे 2 मोल्स ले लें इसके और यहाँ पे 3 करते हैं, तो ये 3SO3, ये कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये 6 हो चुके हैं, तो यहाँ 2H2O कर सकते हैं। तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये बनने वाला प्रोडक्ट है। ये भी एक रिएक्शन आई है, कई बार पूछी गई एग्जाम में, याद रखिएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। SO3 एंड NO2 को कैसी गैसेस हैं ये, बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों गैसें, SO3 एंड NO2 एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग समझ सकते, जान सकते हैं चीजों को। ये मेरी अर्थ क्रस्ट है, जब टेम्परेचर बढ़ता है एनवायरमेंट में, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, N2 है और O2 है। और जब चीजें सड़ती गलती हैं तो वहां से कौन सी गैस क्या होता है, यस होता है। यस आपको पता वेपराइज भी हो जाता, आता भी है कि सल्फर वेपराइज कंडीशन में जब गैसेस में कन्वर्ट, देखिए सल्फर का मॉलिक्यूल तो एसिड बनता, सॉलिड होता है, बट सल्फर बहुत आसानी से गैसेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटा वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ऑक्सीजन की तरह वर्क करने लगता, O2 की तरह। अभी क्वेश्चन आएगा और आया भी है कई बार। ऐसा क्यों है, क्योंकि गैसियस स्पेस में सल्फर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। उसका कारण है कि बिकॉज सल्फर बिहेव एज अ O2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक। तो यहां से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे जैसे ही T हाई होता है, मीनिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो ये गैसेस ऊपर जाने लगती हैं, ऊपर जाएंगे और यहाँ पे N2O2 से रिएक्शन करके NO2 बना देती है और ये SO3 बना लेती है। जब SO3 बनाएगा, अब हमारा आने वाला मानसून है, मीनिंग ऊपर से क्या टपकने वाला है, पानी, H2O टपकने वाला है भैया, यहाँ से नहीं टपकेगा, ये मानसून आ रहा है, ये यहाँ से टपकने वाला है। H2O जैसे ही टपकेगा तो H2O SO3 के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्या बना देगा, H2SO4, एसिड है ना, और H2O इसके कांटेक्ट में आएगा NO2 के, क्या बना देगा, HNO3। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, थोड़ा इन्वायरमेंटल भी है और क्वेश्चन भी मल्टीपल में आ सकता है। अगर इस तरह से हम लोग याद रखने वाले, नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, SO2 एंड SO3 एंड NO2 गैसेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल गैसेस होने वाली हैं। हो गया, नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बेहतरीन तरह से धीरे धीरे हम लोग पी ब्लॉक को आसान करते हुए, बेटा किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, उसी को नींद आएगी जिसने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे, और जिसने देखे होंगे उसे बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा। और मजे मजे में बेटा शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़वाइए, टेंजेंटर्स की दुनिया को बढ़ाइए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने ऑफलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हमसे पढ़ रहे हैं, उन्हें तो आनंद की ही अनुभूति हो रही होगी। अरे उनके तो जलवे ही होंगे भाई, सब कुछ पढ़ चुके होंगे वो तो। ड्रा द रीजोनेटिंग, देखिए अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ड्रा स्ट्रक्चर्स। जरूर दो आते हैं, तरह तरह के आएंगे। जैसे यहां पाया H2S2O7 और एक आया है HClO3 का। इन दो के हमें स्ट्रक्चर्स बनाने को तो बहुत, सेंट्रल एटम कौन होगा, 11th में भी सीखते हैं, सल्फर होगा। इस तरह से बन जाएंगे OH
OH बॉन्ड कितने हैं, मीनिंग A प्लस प्लस, तो बेसिसिटी हमारी कितनी होने वाली है यहाँ पे 2, क्यों 1 2, बेसिसिटी 2 हो गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 1 2 3 4, मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है यहाँ पे। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, बेसिसिटी 2, ऑक्सो एसिड हमारा हो गया। HClO3 क्लोरीन का ऑक्सो एसिड आ जाता है Cl, है ना, तो Cl का मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं, एक तो O ये H बना देगा, ऑक्सो एसिड और डायरेक्ट O से बॉन्ड होना चाहिए, दो ही हुए, इस तरह से ये Cl भी बनाने वाला है। तो यहाँ की बेसिसिटी कितनी होने वाली 1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है +6, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग +7 आने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिसिटी भी कितनी होगी 1 होने वाली है, और यहाँ पे 1 2 3 4, मीनिंग हमें लगता है sp, और एक साइड लोन पेयर भी बचेगा, नहीं बचेगा, 1 2 3 4, पाई बॉन्ड नहीं होते काउंट में, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे, तो sp3 ही बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी हमारी। अब यहीं पे बेटा थोड़ा सा हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर बेसपत थ्योरी की हल्की सी बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद स्ट्रक्चर्स आपके लिए आसान हो जाए। 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में आपकी बेसपत थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। यस, आगे बढ़ते हैं, चलिए बेसपत थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। बेसपत थ्योरी क्या है याद रखिएगा, यहाँ होता है H = LPs + BPs, मीनिंग अगर LPs + BPs की वैल्यू 2 है तो लीनियर शेप होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और अगर H = LP की वैल्यू हमारी ये 3 आती है तो यहां बेटा दो केस बनने वाले हैं। एक तो बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो कभी भी 2 से कम नहीं हो सकते हैं, तो लोन पेयर 0 हो जाए, बॉन्ड पेयर 3 हो जाए, बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए। जब लोन पेयर 0 होंगे तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा। कैसा, रेगुलर स्ट्रक्चर को, कोई पोलरिटी नेचर, लेकिन जब लोन पेयर आएगा पोलरिटी नेचर हो जाएगा, तो ये इरेगुलर होगा। हमने आपको पी ब्लॉक पार्ट 1 में भी बताया था, 1 लोन पेयर लगभग हमारा कितना बॉन्ड एंगल कम कर देगा, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम करने वाला होता है, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम कर देगा, बेंड कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले बातों को है कि जैसे ही एक लोन पेयर है तो यहाँ जब हमारा ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने लिया BCl3 लिया, बहुत खुश, कोई बात नहीं सर, Cl तीनों लोन पेयर हैं, सॉरी तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, ट्राइगोनल शेप हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा SnCl2 इस प्रणाली का। तो Sn का मीनिंग इस तरह से Cl, और जो यहाँ जो एक लोन पेयर होगा वो यहाँ क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। पोलराइजेशन की स्थिति क्या होती है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड के बीच में लगभग में ना के बराबर होता है। वो कोई खास फर्क नहीं डालने वाले होते, कोई ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं। इस तरह से यहाँ से हमारा ये लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में इसके बाद होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, और यहाँ पे हमारी बेंट शेप बन जाती है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट यहां भी sp2 होने वाला है, यहां भी sp2 है, बट यहां पे अंतर क्या बन गया है, ये कैसा हमारा हो गया है, इरेगुलर हो गई है, मीनिंग पोलराइजेशन हो गया यहाँ पे, तो शेप अलग हो जाएगी, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसके हिसाब से कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए था sp2 के हिसाब से, बट 2.5 डिग्री यहाँ पे कम होने वाला है, तो लगभग कितना हो जाएगा 117.5 डिग्री लगभग बॉन्ड एंगल यहाँ पे होने वाला है, उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लोन पेयर की वजह से पोलराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 पे तो हमेशा यही होने वाला है, यहाँ पे कभी भी पोलराइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है, क्योंकि कभी भी बॉन्ड पेयर 2 से कम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से बेसपत थ्योरी में ये हम लोग कंडीशन सीख चुके हैं। आगे अगली कंडीशन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं। तो आगे स्थिति को देखेंगे, अगली स्थिति क्या आने वाली है यहाँ पे, जब यही वैल्यू हमारी LP + BP की कितनी हो जाए, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा 3 केस बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 0 + 4 रेगुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक बन जाएगा 1 + 3 और एक हो जाएगा 2 + 2। तो सारे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे 0 + 4 का देखते हैं।
0+4 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे CH4 को हम लोग ले लेते हैं। तो CH4 का स्ट्रक्चर का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, इस तरह से बनने वाला है। तो यहाँ से CH4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इसे टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन शेप निकालने के लिए बेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से हम लोगों को आनी चाहिए, जो 11th में भी पढ़ते हैं, और एक बार फिर हम रिवीजन आपका करा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए अब जब 1+3 आ जाएगा तो इसका एग्जाम्पल वेत्रीन है, NH3 PH3, ये इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। NH3H तो देख रहे होंगे एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा इस तरह से, और इसे कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। तो क्या हुआ है, स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे LP + BP कितना हो गया, 1+ ये 3 मीनिंग 4 का मीनिंग क्या हो गया, sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट स्ट्रक्चर बदल चुका है, मीनिंग एक ही उसमें देखिए कितनी सारी ज्योमेट्री यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब देखिए इसका 2+2 का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है H2O। यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, इसलिए LP BP दोनों यहाँ पे पोलराइजेशन लगने वाले हैं। पहले ये लगाएंगे, फिर ये, फिर इधर से इधर ये, तो ये शेप बन जाती है बी शेप। वाटर की कैसी शेप होती है, बी शेप। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है 109 डिग्री 0.5 मिनट, और इसमें एक लोन पेयर है 2.5 डिग्री कम कर दीजिए, लगभग ये 107 डिग्री आने वाला है बॉन्ड एंगल यहाँ पे। बहुत आसानी से ये ट्रिक याद रखिए, एक लोन पेयर का इफेक्ट लगभग 2.5 डिग्री पड़ता है। यहाँ पे कितना आने वाला है कि सर यहाँ तो 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा होने वाला 2 के हिसाब से कम कर दीजिए, 109.5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा ना, और 2 के हिसाब से 5 डिग्री लगभग कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री आने वाला यहाँ पे है बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से ये हमारी 4 में कंडीशन बनने वाली है जब हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू हमारी 4 होगी। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेहतरीन तरह से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है 1-2 मार्क्स में, तो इसलिए हमने सोचा एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। हो गया, डन, कंप्लीट कर लिया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू लेते हैं 5, H = 5, LPs + BPs। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनने वाली, जब 5 होंगे तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा 0+5, 1+4, 2+3 एंड 3+2, ये इतनी कंडीशंस बनने वाली हैं। तो 0+5 का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा बेटा है PCl5, कंप्लीटली कोवेलेंट। आगे क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो PCl5 का इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये इस तरह से PCl5, है ना। तो इस तरह से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ क्यों होती हैं, ये अलग होंगी और ये अलग होंगी, क्यों? क्योंकि ये देखो लीनियर बनाने एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये ट्राइगोनल बॉन्ड होते हैं, बिकॉज 2 टाइप्स बॉन्ड आर प्रेजेंट, एक्सियल एंड ट्राइगोनल, इसलिए इनकी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग होती है। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है और हमने शायद पार्ट 4 में इसे डिस्कस भी किया है कि इनकी दो बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, क्योंकि एक जो बॉन्ड लेंथ होती है ट्राइगोनल के अकॉर्डिंग होती है और एक एक्सियल होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अलग अलग होती है PCl5 की। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसकी बात हम लोग करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है SF4 बेटा होना है। क्या होना है? SF4। देखते हैं SF4 भैया क्या करने वाले हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है ज्योमेट्री, और ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाले हैं। पी ब्लॉक का सबसे बड़ा टॉपिक एक हम लोग हाइड्राइड वाला कवर कर चुके हैं, और दूसरा ये हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री स्ट्रक्चर से कवर करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से कवर करने वाले जरूर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, एक हाइड्राइड और इससे। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये हमारा SF4 होने वाला है। ये स्क्वायर बन रहा है और एक है लोन पेयर, जिसे बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, और इसी को बेटा बोला जाता है सीसा। क्या बोला जाएगा? सीसा। हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता ही है, जब 5 आ चुका है, 5 का मीनिंग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होना है, शेप्स बदलेंगे। अच्छा सर, तो अब सर हमें इसका भी एग्जांपल एक बता दीजिए। बेहतरीन, बहुत अच्छा। इसका एग्जांपल ClF3 IF3। यस यस, आ गए ना? ClF3 IF3।
तो ये भी कई बार बनाने को आए हैं, इन्हें भी देख लीजिए, बहुत आते हैं। ClF3 IF3 के भी आते हैं। तो ClF3 ClF3 Cl F3 कैसी शेप बनने वाली है? टी शेप। क्योंकि बनाने तो ट्राइगोनल चाह रहे थे ऐसे, बट ये पोलराइजेशन कर देगा तो टी शेप बनेगी। कैसे बनेगी? टी शेप बनने वाली है। कैसी शेप बनने वाली है? टी शेप। इसी को टी शेप कहा जाता है, दैट इज टी शेप। अब आता है सर, ये तो सर बड़ा खतरनाक, ये 3+2 का एग्जाम्पल सर कौन सा होगा? बताओ, यहां तो लोन पेयर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ये कौन सा सर है? अरे बेटा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ICl2 आ जाए, जैसे ICl2, हाँ सर ICl 3 लोन पेयर बचेंगे, 2 इधर 1 इधर। ये भी पूछा गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वही है बट शेप लीनियर हो जाएगी। यहाँ पे कैसी शेप होने वाली है? लीनियर शेप होने वाली है हमारी। क्लियर? ये लीनियर। तो सारे बने हुए 0 to 5 ये आ गया, 1 to 4 आपके पास ये आ गया है ना, 2+3 के ये आ गए, और ये हमारा 3+2 का आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सारे इन्हीं में से कोई ना कोई बनाने को पी ब्लॉक में आ जाएगा, ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल या वगैरह ये सारी चीजें निकालनी। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतरीन टॉपिक, भयंकर टॉपिक आपको मिल गया है, कवर करिए जल्दी से। सर की मेहनत को देखिए, कितनी मेहनत कर रहे बेटा आप। चैनल को अपने बूस्टअप कीजिए, टेंजेंटस की दुनिया को बढ़ाइए, कॉन्सेप्टर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं आपके लिए मौजूद हैं, केमिस्ट्री की दोनों सेवाएं। ऑफलाइन हम लोग हमारा अपना प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट क्लासेस, एंड ऑनलाइन अपना कॉन्सेप्ट अपना प्लेटफॉर्म टेंजेंट क्लासेस। अब इसके बाद हम लोगों ने बेहतरीन तरह से ये सारे ज्योमेट्री वाली फॉर्म 5 तक सीख चुके हैं, 6 तक। अच्छा 6 पे भी कर लेते हैं डिस्कस, चलिए थोड़ा इस पे भी आ जाता कभी। जब 6 होगा तो LPs प्लस BPs वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 जब होगी तब क्या सर आने वाला है? तो ऐसे केस में बेटा sp3d2 आने वाला है। तो सर यहाँ पे कितने केस बनेंगे? यहाँ पे एक केस तो हमारा बनने वाला है 0+6। अरे ये तो सबको पता होगा यार, ये तो होना ही होना है रेगुलर शेप भाई, ये क्या कहाँ से नया आ जाएगा? तो यहाँ पे 1+5 2+4 है ना, 1+5 2+4 और इसके बाद ये 3+3 है ना, और इसके बाद 4+2। अब आप देख सकते हैं 3+3 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। हाँ सर, 3 बॉन्ड पेयर का मीनिंग 6 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सेंट्रल के, 3 इसके पास लोन पेयर और आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 12 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो माना कि हो सकता पॉसिबल, लेकिन उतना स्टेबल नहीं बनने वाला, तो इसे कट कर दो। यही स्थिति यहां पे इसकी भी होने वाली है, 4 लोन पेयर, तो ये कट हो जाएंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेल में। तो यहाँ पे बेटा ये 3 ही केस हमारे बनने वाले, एक है 0+6, और 0+6 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है XeF6 या फिर SF6। SF6 अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका। SF6 मीनिंग इस तरह से F नोट कर लीजिए, आने वाले क्वेश्चन है इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा F ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। 1+5 पे कवर करने वाले हैं, 1+5 तो ये IF5 है, ClF5 है, इस तरह से बन जाएंगे। तो IF5 देख लीजिए बेटा, इस तरह से IF5 ये इस तरह से, और एक हमारा लोन पेयर यहाँ पे चमगादड़ की तरह उछलता रहेगा। तो ये IF5 का एग्जाम्पल होगा पेंटागोनल पिरामिडल। 2+4 इसका सबसे अच्छा 2+4 का XeF4 बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन, बहुत ज्यादा आने वाला है। XeF4 आ ही सकता है आपसे, याद रखिएगा। XeF4 इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जितने भी ज्योमेट्री बनवा रहे हैं ये ही पी ब्लॉक में आती हैं।
अभी तक जितनी बनवाई है हमने अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। एफ इसे स्क्वायर प्लानर बोलेंगे। XCF4 है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर बचा, लोन पेयर इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपस में इस तरह से लोन पेयर, तो इसे स्क्वायर प्लानर बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लानर। तो ये कंप्लीट कीजिए 6 पे। जितनी भी ज्योमेट्री बता रही पी ब्लॉक में यही आने वाली हैं, अच्छे से कवर कीजिए, नोटिस कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है बेटा, बेहतरीन तरह से सारे क्वेश्चंस लगभग में अभी तक जितने भी ईयर के पेपर हमने देखे हैं, जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, यही सब उलट पुलट के आ रहे हैं, चाहे वो 14 का हो, चाहे 13 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, यहां तक 20 तक का भी कवर किया है। अब 21 में भी फिर यहीं से आने हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स बना रहे हैं, तो इन्हीं से आपको 2 ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनाने को आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने को भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब जब h की वैल्यू 7 होगी तो यहाँ पे कोई ज्यादा 7 पे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं आने वाले हैं। h इक्वल टू जब 7 पे आता है तो LPs प्लस BPs, यहाँ 2 केस ही बेटा हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना 0 + 7 सदाबहार है, वो तो एक बन ही सकता है, और एक 1 + 6 पे बन सकता है ना। तो 0 + 7 पे, जैसे इसका IF7 एग्जाम्पल है, CLF7 एग्जाम्पल है, BRCL7 है, ये सब बन सकते हैं। IF7 हम लोग समझ सकते हैं, IF7 इस तरह से, IF7 इस तरह से। तो एक तो ज्योमेट्री ये बनेगी पहले, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं इसे, और एक इस तरह से F। तो एक ज्योमेट्री ये जाएगी यहाँ पे, 2 टाइप की बनेगी, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहा जाएगा। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन होगा XCF6। XCF6 मीनिंग XC होगा, F, ये F आ गया, यहाँ F आ जाएगा। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल पहले बनाएंगे, इस तरह बन गई ऑक्टाहेड्रल 6, और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, नीट IIT मेंस वालों के लिए, बोर्ड सभी के लिए हमने कंप्लीट अटेंड कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है, जल्दी से कीजिए, मेहनत हमारी, मजे आपके। तो थोड़ा सा अपने चैनल को बूस्टअप कीजिए बेटा, और अपने ऑफलाइन के लिए भी ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि जो आएगा सर के पास वो खेलेगा केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद बेटा जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स थे उन सब के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर ली। पी ब्लॉक के सारे ईयर्स तक की जितनी ज्योमेट्री आई हैं मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके बाद जितने हमने यहीं पे जीनोन के स्ट्रक्चर्स बारे में पार्ट नंबर 4 में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी कई सारे हमने ज्योमेट्री बनाई है। इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन हमारा, क्या आ गया कि सल्फर इन वेपर स्टेट सो पैरामैग्नेटिक नेचर। इससे पहले हम लोग इंडिकेट कर चुके हैं कि सल्फर इन वेपर पेस, अगर इसे वेपर में कर दिया जाए, वेपर पेस, ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि वैसे तो ये एसिड पे बनाता, लेकिन ये बहुत जल्दी वेपराइज भी हो जाता है, उसका नेचर ही ऐसा होता है। हाई प्रेशर नहीं अप्लाई किया, हाई प्रेशर किया नहीं, झूम एकदम उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ना। तो इसलिए वेपर पेस में ये पैरामैग्नेटिक है। क्या हो जाता वेपर पेस में ऐसा? बिकॉज इन वेपर पेस मीनिंग गैस बन गया, तो गैस कैसे? ऑक्सीजन फैमिली का, तो ऑक्सीजन की तरह हो जाएगा। इन वेपर पेस सल्फर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन O2, याद रखिएगा। इसलिए ये नेचर में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, याद रखिएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन O2, व्हाई? मीनिंग ओजोन इज लेस thermodynamically stable than O2, why?
देखिए ओजोन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि ओजोन O बॉन्ड बनाएगा सिंगल, जबकि ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O बनाएगा। ओजोन प्रेफरेंस देगा O बॉन्ड को और O2 प्रेफरेंस देता O डबल बॉन्ड O को। अब आप देख लीजिए किसे तोड़ने में ज्यादा एंथैल्पी चाहिए होगी, तो इसे ज्यादा चाहिए होगी, इसमें कम, तो इसकी लो ड्यू टू, आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या आंसर होने वाला है, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हो गया क्लियर, यस। नोट करिए दोनों क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दोनों थे हमारे जो आए हुए हैं आपको। अगला क्वेश्चन फिर आ गया हमारा अच्छे से, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि फ्लोरीन हैविंग, ये तो पहले बताया था हमने, बहुत बार बताते रहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मीनिंग Eg सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्यों होती है वो भी हम बता चुके, फ्लोरीन हैविंग लेस नेगेटिव Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। वाई, आपको पता, हमने कहा था फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होगा 2.7, यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा और अगर इनका देखते हैं 1s2 2s2 2p5 वाली स्थिति होगी। क्लोरीन का अगर हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से होगा 287, और इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 ये 3p6, ये 3p5 और ये 3d भी होगा। तो यहां ये दोनों इनर्ट पेयर हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट से करने से मना कर देंगे, और क्या यहां आप करेंगे, स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे। आने वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा आना चाह रहा अंदर, लेकिन ये स्क्रीन करेंगे। इनर्ट पेयर यहां अंदर रह गए, ये कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, और ये भी कंप्लीट भरा हुआ। यहाँ पे 3s2 जो इनर्ट पेयर का काम करेगा, तो इससे कहेंगे तुम्हें कहीं और, भाई इनर्ट NH2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनर्ट पेयर, ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने से मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे, हमें न्यूक्लियस तो बहुत पीटेगा फिर, है ना, हम तो बाइंड हो, हमारी मजबूरी है। तो ये क्या कहते, अरे यार तुम्हें कहीं और थोड़ी ना लिए जा रहे, तुम्हें तो डी में लिए जा रहे हैं यार, तो डी में चलो ना, क्योंकि आप डी ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से ये इनर्ट पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला ज्यादा होगा नहीं, खट से अंदर आ जाएगा। तो मीनिंग जितनी इजीली से अंदर आएगा उतनी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी निकलने वाली है। तो यहाँ से जो Eg होगी ग्रेटर होगी कंपेयर टू क्लोरीन, माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बट Eg यहाँ पे इसकी कम होने वाली है, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन इन फ्लोरीन due to greater repulsion in fluorine because F having small atomic size। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन आता है, और याद भी रखिएगा क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट Eg होगी, फ्लोरीन की नहीं होगी। यहाँ पे Pt का जो पीरियोडिक लॉ अपना होता है वो फेल हो जाता है। यस, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कर लिया, चलिए ओके। कई बार ये क्वेश्चन बार डिस्कस किया हमने, कई जो हमारे पी ब्लॉक के लेक्चर रहे उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद है हमारे ऑक्साइड्स कुछ आ जाते हैं, जैसे N2O3 है, P2O3 है, AS2O3 है, Sb2O3 है, Bi2O3 है। तो इनका एसडी का ऑर्डर क्या होने आए, अरेंज करने को आया है 2018 में। एसडी ऑर्डर अरेंज करना, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों भाई, सब ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाउन द ग्रुप Bi का एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो ये किस तरह से काम करने लगा, मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी दिखाने लगेगा। रिलीजर वाले क्या होता है, बीमारी की कैटेगरी में आएंगे, बेसिक वाले हो जाएंगे यहाँ पे। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे अच्छा ये हमारा होने वाला है। ये बेटा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि N2O3 ज्यादा अच्छा है कि N2O5 ज्यादा अच्छा है। तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा। तो ऑक्सीजन स्टेट किसका ज्यादा आया, इसका आया। तो ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा और ये कम होगा। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, कई बार आया है इस पे।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन आगे मिलेगा तब बताएं। यहाँ तो डिक्रीज होगा, बट इस तरह से जब आ जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन पे निकाल लेंगे, P2O5 आ जाए, कोई भी आ जाए। अब जैसे यहीं पे P2O3 और P2O5 में पूछ दे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, और यहीं पे तो कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला हमारा, हमें पता ही ये ज्यादा एसिडिक होने वाला होगा। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी आया हुआ क्वेश्चन है। यस, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चीजों को कवर करना है हम लोगों को। इसके बाद फिर आता है हमारा कि क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन किसकी तरह वर्क करती है? ब्लीचिंग एजेंट। Cl2 एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। डिस्कस बेटा कर चुके हैं हम, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 में हमने रिएक्शन के, मतलब पी ब्लॉक के 5 पार्ट में, 5 लेक्चर में। Cl2O3 CaOCl2 और H2O2 और एक हमने बताया था SO2, ये 5 प्रणालियां जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। ये चारों ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से दिखाते हैं, बार बार बताते हैं, फिर नोट कर लीजिए, मल्टीपल में आ सकता है, और ये रिडक्शन की वजह से दिखाते हैं, ये रिडक्शन की वजह से दिखाएगा, और ये सारे ऑक्सीडाइजिंग की वजह। ब्लीचिंग नेचर होता क्या है? ये कलर्ड चीज़ों को कलरलेस कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उड़ा देते हैं रंग इनका। अब जैसे Cl2 है, जैसे इसे वाटर से पास, वाटर को ब्लीच कर देती, साफ कर देती है, क्योंकि उसमें एसिड आ जाएगा 2HCl+O, और एसिड क्या कर देता है देखा, जब क्लोरीन से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है तो पानी वो महकता रहता है, अरे महक रहा है कैसा यार पानी हो गया, ये महकता है ना पानी, तो वो पानी हमारा महकता रहता है, इसलिए Cl2 + H2O 2HCl, तो ये O आ गया। अब इसमें कलर्ड मटेरियल्स के आने से बहुत आसानी से वो हमारा कलरलेस होने वाला है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ये 5 होते हैं, याद रखिए। ये रिड्यूसिंग करेक्टर की वजह से होगा, ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग की वजह से होते हैं। यहाँ पे बेहतरीन मल्टीपल क्वेश्चन बनने वाला है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए बेटा, आसानी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारा आ गया है SF4 का स्ट्रक्चर बनाने को आ गया है। अगला क्वेश्चन है SF4 का स्ट्रक्चर बनाने को। SF4 का स्ट्रक्चर, अरे सर छोड़िए पुरानी बातें, अभी अभी बेस पर कुछ सीख क्या है, बहुत होशियार हो चुके सर, कहाँ फालतू में पड़े हो। हाँ बिल्कुल बेटा, अपने आप कीजिएगा, 2014 में आया है SF4 का स्ट्रक्चर बनाने को। आगे हम लोग बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने वाला, देखते हैं क्या है बेहतरीन क्वेश्चन। When Cl2 react with F2 form ClF3 is not form FCl3, मतलब जब Cl2 फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये ClF3 बनाने वाला है, मीनिंग यहां से 3 मोल्स लेके 2 ClF3 बनाएगा, बट ये कभी भी FCl3 नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? ये तो बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन यही कह रहा हमारा कि Cl2 ClF3 बनाएगा बट FCl3 नहीं बनाएगा। इंटर हेलोजेंस में हमने आपको सिखाया था क्या, ClF ClVrI, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है इनका। ये तो सबके साथ इंटर हेलोजन बनाता है, किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ बनाता है, +1 +3 +5 +7 पे, ये तो इसके साथ भी बना देगा, IF7 भी बना देगा, ICl7 भी बना देगा, और इसी तरह से IF5 भी बना देगा, IF3 भी बना देगा, ICl3 भी बना देगा, मतलब सबके साथ सभी वैलेंसीज पे बना सकता है। ये केवल इन दोनों के साथ बनाएगा, ये केवल इसके साथ बनाएगा, और ये किसी के साथ नहीं बना पाएगा। ऐसा क्या कारण है, ये इंटर हेलोजन क्यों नहीं बनाता है? एग्जाम में भी आ सकता है कि फ्लोरीन इंटर हेलोजन क्यों नहीं बनाता है, बाद बाकी ये सब इंटर हेलोजन बनाएंगे, जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे इंटर हेलोजन बन जाते हैं। तो ये बेटा मुख्य कारण है, ड्यू टू अब्सेंस of d orbitals in fluorine, interhalogens are not possible। भाई इंटर हेलोजन होंगे नहीं भाई, 1s2 2s2 2p6 हो 2p5 होगा, तो 1s2 2s2 इनर्ट पेयर हो गए, d के ऑर्बिटल यहाँ है नहीं, तो 5 ही तक तो रहेगा, 5 तक के जब तक डी वाले आएंगे नहीं तब तक इंटर हेलोजन नहीं बन सकते हैं, इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे इंटर हेलोजेंस नहीं बना पाता। यहीं पे कारण ये भी है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होगी, इसलिए FCl3 नहीं बना, जबकि Cl के पास होंगे, यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंस होंगे
और यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होगी, इसलिए ये बना देगा इंटरलोजन, और ये इंटरलोजन नहीं बना सकता है लेस रिएक्टिव पेयर। नोट कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, हम लोगों के सामने आने वाला है। हो गया होगा सभी का, एक और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है सर? O2 इज गैस बट एसेट इज सॉलिड। O2 इज गैस बट एसेट इज सॉलिड। व्हाई? है ना, O2 इज गैस बट एसेट इज सॉलिड, ऐसा क्यों? देखिए O2 सबसे पहले तो वीक वंडरवाल्स फोर्स होंगे, यहां पे वंडरवाल्स फोर्स, और यहां पी पाई बॉन्डिंग होगी O2 के बीच में, ड्यू टू बिकॉज O2 मॉलिक्यूल्स हैविंग वीक वंडरवाल्स फोर्स एंड पी पाई बॉन्डिंग। वहीं पे एसेट में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और यहां बेटा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी आ जाएगी, इसलिए ये सॉलिड होगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने वाली है। इसके आगे बढ़ते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट करना। देखिए फिर आ गया एग्जांपल, अभी हमने फिर लिया था, फिर आ गया HCl4, फिर अगला क्वेश्चन आ गया रिएक्शन को कंप्लीट करना। अभी बहुत आसान तरह से बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। SbF5 क्या बनने वाला, अब हमने कहा ना, हाँ आ गया, तो एक फ्लोरीन इधर से इधर पहुंचा दो, ये बन जाएगा HCF3 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा SbF6 माइनस। हो गई रिएक्शन, बताया था, इधर से उधर पहुंच जाएगी। इन्हें क्या कहेंगे? कंजुगेटेड हैलाइड्स। कंजुगेटेड हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा जब एक जैसे सेम आएंगे। आगे इसके बाद फिर बढ़ते हैं, व्हाई डज वॉयलेट कलर अपीयर ऑन द एडिशन ऑफ O3 इन द Ki। O3 की रिएक्शंस को हमने आपको बताया था, आसानी से नोट कर लीजिए। हाँ हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। O3 की रिएक्शंस करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक हमारा O3 हुआ और एक HNO3 हुआ, इनकी रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और इसके लिए हमने बताया था अगर नॉन मेटल है या नॉन मेटल की गैस है, जैसे SO2 H2S है ना, इस तरह से ये गैसेस हैं, तो हमेशा इनका ऑक्सो एसिड बनेगा। बार बार बता रहे, फिर एक बात ध्यान रखिए, Ki है तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, K4FeCN6 है तो ये K3FeCN6 में बदल जाएगा, फेरो को फेरी में बदल देंगे, है ना, इस तरह से। I2 है तो आयोडिक मीनिंग ऑक्सो एसिड बन जाएगा, सल्फर है तो वो H2SO4 बनाएगा, I2 हमारा HiO3 बनाएगा, फॉस्फोरस H3PO4 बनाएगा। तो ये मुख्य क्वेश्चन है। अब जैसे यहीं पर आ गया कि हमें रिएक्शन जो कंप्लीट करनी है कि O3 गिव, क्वेश्चन क्या है, O3 गिव वॉयलेट PPT विद Ki, ऐसा क्या बना देगा, ठीक। तो O3 के लिए हमने बताया था आपको क्या करेंगे, O देगा और ये क्या देने वाला होता, O2। Ki रिएक्शन करेगा तो इसके साथ H2O आएगा और ये ऑक्सीजन आएगा नेसेंट वाला, तो इसके दो मोल्स ले लेंगे तो ये तो I2 बन जाएगा, वॉयलेट कलर बन जाएगा I2 का, और यहाँ पे ये KOH दे देगा, हमारा 2KOH दे देगा। ऐड करेंगे रिएक्शंस को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट जाएंगे, 2Ki हो जाएगा प्लस O3 हो जाएगा प्लस H2O गिव्स आउट I2 2KOH प्लस O2, और यहाँ इसी का होता है हमारा वॉयलेट कलर I2 का ही होता है। रिएक्शन हो गई हमारी, तो चाहे डायरेक्ट कर लीजिए या फिर जो हमने तरीका आपको बताया था पार्ट नंबर रिएक्शन की वीडियो नंबर 6P ब्लॉक की और रिएक्शंस का पार्ट नंबर 2 में भी बताया था हमने, ओजोन और HNO3 की वहां पे शॉर्ट ट्रिक देखिए कि कैसे हमने रिएक्शंस को बहुत आसान तरह से कराया है। वहां पे HNO3 एंड O3 की रिएक्शन को पार्ट 1 रिएक्शन का पार्ट नंबर 2 दो हमने पार्ट कराए हैं, मतलब वीडियो नंबर 5 और 6 में O3 HNO3 पे भी फोकस रहे हैं। शॉर्ट तरह से रिएक्शंस को, बहुत आसान तरह से रिएक्शंस को हमने कराया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन जो आए हैं उनके बारे में। फिर देखो ड्राई स्ट्रक्चर्स आ गए, वो तो बनने वाले हैं, जैसे HCF2 का आ गया, BrF5 का आ गया, अभी हम लोग बना के आप अपने आप कीजिएगा घर पे।
PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3 भाई, PCl5 इज मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। अगला क्वेश्चन है PCl3 भाई, ऐसा क्यों? देखिए PCl5 है तो PCl5 अभी हमने बताया था आपको, स्ट्रक्चर बना चुके हैं इस तरह से Cl, कोई लोन पेयर नहीं है, कंप्लीटली कैसा है, कोवेलेंट है यहाँ पे। तो और जबकि PCl3 में क्या है, एक लोन पेयर होगा इस तरह से, तो अब जहां लोन पेयर वहां पोलराइजेशन हो जाएगा, तो ये आयनिक होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन PCl3, इसीलिए पोलर होगा और ये कंप्लीटली कोवेलेंट होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा है। फिर देखिए स्ट्रक्चर बनाने को आ गए, H2SO3 का बनाना है, H2S2O8 का बनाना है। अपने आप बनाइए, ऑक्सो एसिड है सल्फर के दोनों, अपने आप बनाएंगे हम लोग। उसके बाद ये स्ट्रक्चर अपने आप बनाइएगा, पूरा बेस पर हमने रिवाइज करा दिया आपको एक बार, और अपना लेक्चर देख सकते हैं, आए हुए हैं ये सभी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा एक बेहतरीन रिएक्शन है, उसे थोड़ा देख लेते हैं, HCl4 और O2F2, इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग देख लेंगे। आपको पता है फ्लोरीन इसकी तरफ आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा HCl6 प्लस O2, बेहतरीन रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। नई टाइप की रिएक्शन, जब O2F2 से रिएक्शन होगी, फ्लोराइड पेरोक्साइड से होगी, तो क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि F2Cl2I2 Br2I2, इनका हमें क्या अरेंज करना है, डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर इनका थोड़ा सा हटके होगा बेटा, सबसे कम होगा I2 का, फिर F2 का, फिर Br2 का, फिर होगा Cl2 का, सबसे कम ये ऑर्डर होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी I2 का सबसे कम होने वाला, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे Cl2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि Eg इसकी हाई होगी, F2 स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, और Br2 का भी एटॉमिक साइज मतलब Cl2 से इसका थोड़ा कम होने वाला। तो यहाँ पे ये थोड़ा फेरबदल करने वाले हैं, इसलिए हम लोग याद रखेंगे ये ऑर्डर होगा। यहाँ पे कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, थोड़ा सा भटकाने वाला क्वेश्चन है, आप कहीं गड़बड़ ना कर दें, मल्टीपल में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मोस्टली हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे रिपीट होने लगे। I2 reacts with concentrated HNO3। अगला क्वेश्चन है कि I2 react with concentrated HNO3, तो क्या बनेगा। तो हमने आपको बताया था HNO3 की दो फॉर्म्स होती हैं, बहुत आसानी से तोड़िए। एक होती है डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म क्या होती है, पार्ट नंबर 5 को देखिए, उसमें हमने आपको HNO3 के बारे में बताया है। HNO3 जो फॉर्म होती है 2 मोल्स लेंगे, यहाँ बनने वाला होगा 2NO H2O और ये 3 ऑक्सीजन। और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म का अगर लेंगे 2HNO3 NO2 बनेगा, यहाँ पे 2NO2 बनेगा, H2O और O बनेगा। देख लिया ना। अगर डाइल्यूट है तो NO में कम ऑक्सीजन, पतला है। कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड आ जाएगा, तो यहाँ NO2 बनेगा। तो यहाँ NO2 गैस निकलेगी और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता मल्टीपल में डायरेक्ट आ जाए। तो हमारा याद रखेंगे, कंसंट्रेटेड में क्या होने वाला है, NO2, और डाइल्यूट में NO गैस होगी। इस चीज को भी याद रखेंगे। वीडियो बड़ी बन रही, लेकिन बेटा ये भी देखिए मास्टर वीडियो है, ये कवर करने वाली है, मास्टर लेक्चर होने वाला है। पी ब्लॉक बिल्कुल खत्म होने वाला है। पूरा वीडियो अच्छे से देखें, अच्छे से पूरा अटेंड करें। अब देखिए यहाँ बहुत आसान, I2 से रिएक्शन हो रही, तो सबसे पहले I2 क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका आयोडिक एसिड बनेगा। सर आपने शॉर्ट ट्रिक बता दी, बिल्कुल सही। तो रिएक्शन करते हैं। तो पहले तो इसकी हम लोग 2HNO3 इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म लिखिए, 2NO2 होगा, H2O, और क्या आने वाला है, O आने वाला है, ये हम लोग लिख चुके। I2 से रिएक्शन कराएंगे, O आ जाएगा, H2O ले लेंगे, HiO3 बना दीजिए। 2 H है तो 2 लेना पड़ेगा, 2 I हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ एक ही 5 लेना पड़ेगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म करने होंगे, ये खत्म हो गए।
तो ये कितना आ जाए यहाँ I2 आ जाएगा 10HNO3 आ जाएगा और यहाँ से H2O आ जाएगा, गिव्स आउट क्या हो। अब देखिए यहाँ 5H2 है तो ये उधर H2 हो जाएंगे, हमारे 4 बच जाएंगे तो 10NO2 हो जाएगा, 4H2O हो जाएंगे प्लस 2HiO3। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप चाहे तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को रट सकते हैं या ऐसे करिए। जो लोग हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वो जाके नाइट्रिक एसिड के लेक्चर नंबर 5 में पी ब्लॉक के जरूर देखें, वहां पे शॉर्ट ट्रिक इसी तरह से रिएक्शंस को हमने बताया, तो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो NO2 ये मेन प्रोडक्ट हो गया। यार डायरेक्ट आप रटे तो वो कोशिश मत कीजिए, आपके लिए कठिन हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये I2 से हमने रिएक्शन कर ली। अगर यहीं से डाइल्यूट से हो रही होती तो NO को लेके करते तो यहाँ पे NO आ जाता हमारा, बस इतना अंतर होता। बाद बाकी चीजों को काट पीट के ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें देखिए। फिर देखिए हमारे स्ट्रक्चर्स बनाने को आ गए। H2S2O7 के 2017 में पूछे गए XeF6 दो बनाने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइएगा। सर बता चुके हैं आपको अच्छे से, ये आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। एक रिएक्शन फिर आ जाती है यहाँ पे, इस रिएक्शन को देख लीजिए। XeF6 की रिएक्शन किससे हो रही है? 2H2O से हो रही है। थोड़ा पानी एक्सिस में है तो ऐसे केस में XeO2F2 बना देंगे और यहाँ से 4AHF बन जाएगा। याद रखिए XeO2F2 और हमारा क्या बन जाएगा, ये इस रिएक्शन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद SO3 गैस इज पास इनटू H2O। अगली रिएक्शन आ जाती है SO3 गैस पास्ड इनटू, छोटी छोटी रिएक्शन है, पास्ड इनटू H2O। तो अभी अभी भैया कौन सा एसिड रेन आ गया ना, अभी भी बता गया एसिड रेन। तो SO3 प्लस H2 क्या बन जाएगा? H2SO4। कितना आसान, अभी भी एसिड रेन बता के आए। वहीं से आगे रिएक्शन कर लीजिए जल्दी से। फिर आगे फिर बेटा स्ट्रक्चर बनाने को आ गया है। किसका बनाना है स्ट्रक्चर अब की बार? XeOF4 का बनाना है ना। बना दिए, बना भी सकते हैं। अरे भी यार बना के आए, तमाम बनाते बनाते थके जा रहे हैं, अपने आप भी बनाइए इस तरह से। डबल बॉन्ड O लोन पेयर, है ना, बन गया ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5 6 मिनी sp3 D2 हो जाएगा। क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है, बट इसे सीसा नहीं कहेंगे। ओनली लोन पेयर एक होता है स्क्वायर में तो सीसा बोला जाता है, इसे हम लोग सीसा नहीं बोलेंगे, इसे केवल स्क्वायर पिरामिडल ही बोलेंगे। ओके, हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट कीजिए, इसे अपने आप कीजिएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग पी ब्लॉक को लगभग में कवर करते हुए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे बेटा क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे कि F2 की रिएक्शन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। F2 की रिएक्शन 2Cl माइनस से हो रही। अगर ऐसा है, अगर यहाँ Cl2 होता है यहाँ F माइनस होता तो उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा Cl2 और ये बन जाएगा 2F माइनस। याद रखें, कोई भी आ जाए तो ये उसमें कन्वर्ट कर देंगे कभी भी रिएक्शन। आगे नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, बहुत लेक्चर नंबर 1 में हाईलाइट किया था। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, इसके कई कारण। इनर्ट पेयर मना कर देते हैं, absence ऑफ d ऑर्बिटल, स्मॉल एटॉमिक साइज। थक गए थे लेक्चर 1 में ये चीजें समझाते समझाते। इनर्ट पेयर, स्क्रीनिंग पेयर, जे तमाम चीजें समझाई थी। तो ये कारण लिख सकते हैं, एक भी लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा, फिर कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। N2O5 इज लेस एसिडिक देन N2O3, N2O5 नहीं, N2O5 इज जैसे AS2O3 है, AS2O5 है तो लेस एसिडिक होगा, है ना। तो वो तो है ही भाई। एसिडिक नेचर क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता? हमने बताया था AR, क्या बताया था? ARB, बॉन्ड लेंथ एसिडिक रिड्यूसिंग क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसीलिए ये तो लेस होना ही होना है। जल्दी कीजिए पॉइंट्स को, ये तो बार बार कर चुके हैं, नोट हम लोगों ने कर लिए हैं बड़े आसानी से। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखने वाले हैं। अब हम लोग आगे चीज़ों को समझेंगे, आगे देखेंगे। अब इसके बाद बेटा है CaF3 इज हाइड्रोलाइज, CA3P2 इज हाइड्रोलाइज्ड।
ये फॉस्फाइड है, चीज़ों को हमने बहुत आसानी से बताया था, ये फॉस्फाइड होगा। और यहीं पे Ca3N2 भी ले सकते नाइट्राइड। फॉस्फाइड को हमने बताया था जब भी करेंगे तो फॉस्फीन बनेगा, नाइट्राइड को जब भी करेंगे तो अमोनिया बनेगी, NH3 है ना, फॉस्फीन। तो फॉस्फीन 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, ये बन जाएगा ये हमारा ये 3CaOH का होल ट्वाइस, ये 3CaOH का होल ट्वाइस। कोई भी ले लें, Al ले लें, अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड H2O तो बेटा PH3 बना दीजिए, है ना। तो ये कितने लेने पड़ेंगे हमें, 6। यहाँ पे ये 3 और ये AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। इसी तरह से अगर नाइट्राइड आ जाए, शायद केमिकल रिएक्शन के पार्ट नंबर 2 में और हमारा लेक्चर नंबर 6 में ये हमने आपको बताए, ये 3H2O तो ये AlOH का होल थ्राइस और NH3 बन जाएगा। क्लियर। तो फॉस्फाइड नाइट्राइड्स की भी रिएक्शन को जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा Ki रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, अभी बता के आए Ki I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। HClO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO। HClO से स्ट्रॉन्गर होगा, क्यों? यहाँ ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे +5 आएगा बेटा, और यहाँ पे निकालेंगे +1 आएगा। तो ऑक्सीजन स्टेट इसका ज्यादा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इस पे फॉर्मल चार्ज मोर है, ग्रेटर फॉर्मल चार्ज, ड्यू टू ग्रेटर फॉर्मल चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मल चार्ज एट HClO3। ये भी क्वेश्चन कर लीजिए इसके साथ ये भी आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है SO2 गैस इज पास इनटू डाइल्यूट HNO3। SO2 गैस पास इनटू डाइल्यूट HNO3 तो क्या बन जाएगा, अब ये भी बता के आए हैं कि नॉन मेटल हो या फिर नॉन मेटल की कोई गैस हो तो हमेशा क्या बनाएगी, ऑक्सो एसिड। तो SO2 गैस क्या बनाएगी, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, H2SO4 में। तो अपने आप कीजिएगा इसे, तो SO2 गैस इज पास इनटू डाइल्यूट HNO3, या फिर कर सकते हैं डाइल्यूट HNO3 का मतलब 2HNO3, SO2 और यहां लिखा होगा ऐसे डाइल्यूट HNO3। क्वेश्चन ये होगा हमारा। अभी ट्रिक बता के आए, पहले भी नाइट्रिक एसिड में देख सकते हैं, तो डाइल्यूट का मीनिंग 2NO बना देंगे, H2O बना देंगे, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा हमारा ये 3O, इस तरह से। क्लियर। जब ये 3O आ जाएगा तो हमारा ओवरऑल आगे क्या बनने वाला है, देख लीजिए, देख लिया सर, SO2 + H2O + O क्या बन जाएगा, H2SO4 ऑक्सो एसिड। और इसमें 3 का कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, ऑक्सीजन सर खत्म, 2HNO3 प्लस ये 3SO2 प्लस यहाँ पे H2O एक, इधर 3, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2H2O, गिव्स आउट क्या बनेगा 2NO प्लस 3H2SO4। ये रिएक्शन इज कंप्लीट। डायरेक्ट कर सकते हैं या रटोगे बहुत दिक्कत होगी, ऐसे करने में आसानी होने वाली है। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस को तुरंत जाके रिएक्शन के पार्ट 1 या P ब्लॉक के लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बेटा आसान सा क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन अच्छा आ गया हमारा, कौन सा देखिए, ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, ऐसा क्यों? देखिए ICl इंटर हेलोजन है ये, तो ये नेचर में कैसा हो गया, पोलर, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो खींच ले जाएगा माइनस पॉजिटिव। ये Cl है, Cl इसका कैसी एक तरह से गैस है, ये वेपराइजेशन वाली है, उड़ जाएगी जल्दी बूंद। तो पोलरिटी नेचर की वजह से ये पहले से ही कमजोर, तो इसीलिए जब पोलराइजेशन हो जाएगा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए यहाँ पे, तो ये इजिली से फिशन हो जाएगा, इजिली फ्यूज्ड, तो इजिली से टूटेगा और आसानी से रिएक्शन कर लेगा। कर लीजिए क्वेश्चन को, ये भी आया को, O हैज द लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन SS। OO SS अभी बनाया, ये O2 बनाता है, और ये क्या बनाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्या बनाएगा S8 बनाएगा। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड और ये गैस, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, या फिर P पाई D पाई कैटेगरी में रख सकते हैं, और इसे P पाई की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, है ना। तो P पाई D पाई बॉन्डिंग यहाँ पे करड़ आ जाएगा। F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? F2 की Eg तो कम है लेकिन स्ट्रॉन्गर है, क्यों है?
ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ये बताना है हमें, क्वेश्चन आया कई बार। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कर लीजिए, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4 बताया था। N क्या बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो N2 P4 से हमेशा लेस रिएक्टिव होता, ऐसा क्यों है भैया, हमें पता है। N क्या बनाता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड और एक लोन पेयर भी रखे होगा अपने पास। P क्या बनाता है, PP बॉन्ड, इस तरह से PP बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा। और यहाँ पे PP सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, इसे तोड़ना है, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होना है, P4, N2 लेस होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो लेस क्यों है, एंथैल्पी क्यों लेस है भैया, काहे परेशान हो दद्दा। इसीलिए लेस है क्योंकि यहाँ PP बॉन्ड बनेगा, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है। ये यहाँ पे मुख्य कारण हमारा होने वाला है। क्लियर हुआ बेटा, आगे बढ़े। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार आता है हमारा। तो आगे अब बढ़ते हैं। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये बार बार बता चुके, अब क्या बताएं बेटा। NH3 इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, NH3 हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सर भूलेंगे नहीं कभी। ग्रेटर BP देन PH3। तो हमारी ऑफलाइन क्लास कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले बच्चों को तो ये आंसर देखते ही पता चला गया होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आया तो क्या होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सर, ये तो आ गया हमें, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी हमने कई बार बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया, उस से टी पो, फिर कल बाहर आई अंटी, बार बार बताते ना कि ये 3 बहनें आतंकवादी हैं और ये 2 आतंकवादी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं बनाते हैं, ये नहीं बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना, हमेशा गैस में होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये बना लेंगे तो यहाँ पे NH3 का pH3 ज़्यादा होगा, तो NH3 के मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो जाएंगे, PH3 के नहीं होंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। बार बार बताए, कई बार बताए, फिर याद रखिएगा, एक ही कारण है यहाँ पे। H2T इज मोर एसिडिक देन H2T, ऐसा क्यों है, हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी लीजिए आंसर का, चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब H2T इज मोर एसिडिक देन H2, यस H2T इज मोर एसिडिक, क्या भाई वही बातें पूछ रहे हैं, इज मोर एसिडिक देन H2SE, ऐसा क्यों भाई। इसका साइज कैसा होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर साइज होगा। H यहाँ होगा तो यहाँ से H प्लस ईजिली निकलेगा, ईजिली रिलीज, बड़ा एटॉमिक साइज हो जाए। SE का इससे थोड़ा छोटा होगा, इस तरह से H प्लस यहीं बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से निकलेगा, थोड़ा टाइटली बॉन्डिंग होगा, ईजिली नहीं निकलेगा, टाइटली बॉन्डेड। तो कौन होगा, तो कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक साइज, ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक साइज। देखिए सारे क्वेश्चन उसी के आसपास घूमते हैं, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस मतलब इनर्ट पेयर, एटॉमिक साइज, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही सारी चीजें हैं, बार बार अप्लाई होती हैं। आसान हुआ ना, पी ब्लॉक बिल्कुल किनारे आने वाले हैं। इसके बाद बेटा बीकर HOI
HOCl। देखिए बिल्कुल आसान, ये बीकर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और था, समझ गए। ये बीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ऐसा क्यों बताओ? है बिल्कुल गधे, कितना सरल सवाल पूछा गया भाई। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन टक्कर हो जाएगी, तो कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इनके बीच में ज्यादा होगा, बिकॉज Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। बस आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। इसके बाद एक और रिएक्शन हमने आपको बेटा बताई थी, बहुत अच्छी बताई थी। क्या? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन केवल, बस। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसी के साथ पी ब्लॉक लगभग में कंप्लीट हो चुका आपका। एक बचा P4 NaH की रिएक्शन, बहुत आती है, याद रखिए, हमने बताई भी है। यहाँ पे 3H2 133 क्या बन जाएगा? PH3, और ये 3NaH2PO2। रिएक्शन को एकदम तैयार कर लीजिए, बहुत आती है ये रिएक्शन, कई बार बताई है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके खाते में जाता हुआ एक और रिएक्शन है, C प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, है ना? नहीं, H2SO4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा, प्लस H2O, SO3 आ जाएगा, है ना? इस तरह से H2O, ये इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमारी। और यहाँ पे 2H2O 2SO2, तो 2 मोल्स ले लेंगे, 2H2O 2SO2 कर देते हैं, ठीक है? 2SO2, बात खत्म हो गई, रिएक्शन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन नोबेल गैसेस पे। क्या है नोबेल गैसेस पे लास्ट क्वेश्चन? वही सारे क्वेश्चन। नोबेल गैसेस के क्या क्या हाई होते हैं? नोबेल गैसेस के हाई IPE, केमिकली इनर्ट, यही क्वेश्चन। केमिकली कैसे हैं? इनर्ट, वेरी लो VP, केमिकली इनर्ट, हाई BP के, इसके पीछे तो एक ही कारण है, कंप्लीट ऑक्टेट होना, एक ही कारण, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर सेल। इसका बेटा और कारण है, कंप्लीट है तो ये लाइट गैसेस होती हैं, लाइट गैसेस हैं, और गैसेस के भैया क्या होंगे बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड लाइट गैसेस। गैसेस से ज़्यादा हल्के किसी के होंगे बॉइलिंग पॉइंट? नहीं ना, तो इसीलिए होता है। किने चुने क्वेश्चन, और जीनोन के कंपाउंड्स गैसेस रिएक्शंस वो तो कर ही चुके हैं। तो ये इस तरह से पी ब्लॉक का मास्टर स्ट्रोक तैयार हो गया हमारा। रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, सारे पार्ट्स को देखिए, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर वीडियो को देखिए, पी ब्लॉक की हर एग्जाम के लिए कीजिए छुट्टी। ऑल द बेस्ट। लास्ट में फिर आपके लिए कि बेटा दोस्त, फ्रेंड, दुश्मन जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों का भला कीजिए, अच्छे देशभक्त बनिए, और छोटा सा परोपकार हमारे ऊपर कीजिए, अपनी टेंजेंटस की दुनिया को यूट्यूब में भी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, ऑनलाइन की दुनिया में भी टेंजेंटस केमिस्ट्री को इंक्रीज कीजिए। गुड नाइट, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।